तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 1 रुपए से शुरू होके 1000 तक के भी हो सकते हैं। मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ स्टॉक्स मार्केट के नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि स्टॉक्स स्प्लिट्स क्या होता है, कंपनी क्यों स्टॉक्स स्प्लिट्स करती है और हमें क्यों इंडिया में एक कंपनी का पूरा शेयर खरीदना पड़ता है, उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है और इनकी आज नेटवर्थ 6.10 बिलियन डॉलर है। इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया। इन्होंने इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट 2003 में किया था। उस टाइम पे इस कंपनी का स्टॉक प्राइस सिर्फ 3 रुपए था और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 2100 रुपए से भी ऊपर जा चुका है। और आपको भी ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती होगी कि एक टाइम पर एक इंसान ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 या 3 रुपए से स्टार्ट की थी और आज वो बहुत बड़ा आदमी है और उसके पास करोड़ों रुपए है, जिस तरह इस टाइटन कंपनी में हुआ था। और उस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर ली। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स होते क्या है। जैसे कि इंडिया में एक पैसा होता है, जैसे कि 1 रुपए का 100वां हिस्सा, उसी तरह से यूएसए में $1 के 100वें हिस्से को पेनी बोलते हैं। और ऐसे स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं जिनका शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जैसे कि 1 या 2 रुपए या 10 रुपए तक। अगर आप किसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस सिर्फ 2 रुपए है, उसमें अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको उस कंपनी के लगभग 5000 शेयर्स मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि लोग ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये पता है कि अगर वो थोड़े से भी पैसे लगाएंगे तो उनको उस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स मिल जाएंगे। और अगर आप दूसरी साइड किसी कंपनी को देखते हो, जैसे कि ये बजाज की एक कंपनी है, इसका शेयर प्राइस लगभग 11,000 से ऊपर का है। अगर आप इसमें इतना पैसा लगाओगे तो लगभग आपको उसका सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा। और जो बिगनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक शेयर से क्या ही होगा, हम अमीर तो बन नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सब लोगों को रातों रात ही अमीर बनना है। इसके चक्कर में लोग ऐसे शेयर प्राइस खरीद लेते हैं जिनका शेयर बहुत ही कम होता है। इससे कि होता क्या है, उनको उससे काफ़ी ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं और उनको ये लगता है कि वो अमीर बन जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस टाइम पे आके कि ये स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का कुछ भी नहीं बता सकते। अब बात ये आती है कि बहुत सारी कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो इतने कम रुपए में क्यों मिल जाते हैं। अब बहुत सारी कंपनी है जिसके शेयर प्राइस इतने कम होते हैं, बट वो एक्चुअल में इतने कम होते नहीं हैं। कंपनी स्टॉक्स स्प्लिट्स करके उन शेयर प्राइसेस को कम कर देती है। अब बात ये आती है कि स्टॉक स्प्लिट्स होता क्या है और वो कंपनी स्टॉक स्प्लिट्स करते ही क्यों है। हाँ, अब मान लो कि किसी कंपनी का प्राइस लाख रुपए में हो गया है। अब आप मान लो कि कोई कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या किसी के पास लाख रुपए नहीं है, तो वो सारे लोग तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल भी कर ही नहीं पाएंगे। अब आप ये देख सकते हो कि अमेज़न कंपनी का एक शेयर का प्राइस लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर का है। अब किसी के पास अगर 1.5 लाख रुपए नहीं है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आप उसका एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हो और यूएसए में लोगों को फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने का ऑफर होता है। मतलब कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उस कंपनी का पूरा स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है, वो उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकता है। अगर कोई इंसान चाहे तो वो भी $1 में उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर्स बाय करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इंडिया में किसी को एमआरएफ का अगर शेयर खरीदना है तो उसे 73,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर कोई 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कभी एमआरएफ में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए इंडिया में वो कंपनी स्टॉक स्प्लिट्स कर देती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बाय करें। अब ये स्टॉक स्प्लिट्स काम कैसे करता है, तो चलिए आइए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसने सिर्फ 100 शेयर ही इशू कर रखे हैं और उसके हर शेयर का प्राइस 2000 रुपये है। तो मतलब उस पूरी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 2 लाख रुपए। अगर आपको उस पूरी कंपनी को खरीदना है तो उस पूरी कंपनी की वैल्यू है 2 लाख रुपए और हम उस 2 लाख रुपए को मार्केट कैप कहेंगे।
अब आप मान लो कि आपने 10 साल पहले उस कंपनी में सिर्फ एक शेयर खरीदा था और आज वो 10 गुना बढ़ के 20,000 रुपए का हो गया है। मतलब कि जो कंपनी है उसकी वैल्यू भी 2 लाख से बढ़ के 20 लाख रुपए हो गई है। तब कंपनी को लगता है कि 20,000 रुपए का शेयर प्राइस थोड़ा सा महंगा है और अब कंपनी के अंदर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि अब हम शेयर प्राइस को एक अच्छे प्राइस में लाएंगे। तो अब मान लो कि कंपनी के अंदर उन्होंने 1/10 का स्टॉक स्प्लिट्स किया। मान लो कि आपके पास पहले सिर्फ एक शेयर था तो अब वो 10 शेयर हो जाएंगे। पहले आपका एक पोर्टफोलियो एक शेयर 20,000 रुपए का था और अब एक शेयर 2,000 रुपए का है। तो आपके पास टोटल 10 शेयर्स है जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो होगा 20,000 रुपए का ही। तो अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन 20 लाख रुपए थी और उससे पहले उनके पास उन्होंने सिर्फ 100 शेयर्स इशू किए थे। अब जो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट्स किए हैं तो अब उनके पास 1,000 शेयर्स हो चुके हैं और अभी भी मार्केट कैप 20 लाख रुपए ही है। तो इसकी हेल्प से शेयर का प्राइस कम होता है और शेयर की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। बट जो एक्चुअल में मार्केट कैप होता है कंपनी का उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आता है। मार्केट कैप उतने का उतना ही रहता है और ना ही तो आपके पोर्टफोलियो के वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट्स इसलिए करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो बस मोटी मोटी बात ये आती है कि बिगनर्स को ये लगता है कि पहले वो छोटे छोटे स्टॉक्स खरीदेंगे तो वो बाद में अमीर बन जाएंगे। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कि उनका बिजनेस क्या है, वो बिजनेस ऑटोमेट है क्या नहीं है, वो बिजनेस कैसे काम करता है। लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ 4 रुपए का शेयर है और ये कितना ही नीचे चला जाएगा और आपको ये पता होना चाहिए ये स्टॉक 4 रुपए का है। अगर ये 4 रुपए से 2 रुपए पे आया तो आपको 50% का लॉस हो जाएगा। हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो कंपनी काम कैसे करती है, उनका बिजनेस क्या है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो फ्यूचर में आगे क्या करने वाली है, ना कि हमें उनके शेयर की प्राइस देखनी है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो चाहे उसका शेयर प्राइस कम हो या ज्यादा, वो आपको आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न देने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा और आपको ये जानने को जरूर मिला होगा कि न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों खाते हैं, कि न्यू इन्वेस्टर हमेशा छोटे शेयर प्राइस के ऊपर ही भागते हैं। वो कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। वो कंपनी में पैसा नहीं लगाते, वो कंपनी के शेयर प्राइस पे पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं और उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।